अगर आप भी वाटर कलर से सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वाटर कलर सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में बताएंगे, प्लस ब्रश कंट्रोल की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है वो भी बताएंगे। मैंने अपलोड किए थे वीडियो, बट वो पार्ट वाइज में हो गए हैं कुछ चीज़ों की वजह से। मुझे लगता है कि मैंने उसमें अपना 100% नहीं दिया था, इस वजह से हम दोबारा से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो कीप पेशेंस। बट अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियली में हेल्प मिलेगी। तो अब मटेरियल्स के बारे में शुरुआत से बता देते हैं। मटेरियल्स में आपको क्या क्या चाहिए। मटेरियल्स वाटर कलर है, तो वाटर कलर के लिए आपको बेसिकली वाटर कलर तो चाहिए ही होगा। सो ये है वाटर कलर, ये 12 शेड वाला है और ट्यूब वाले हैं। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाती है, और जो हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं वो होते हैं ये पोस्टर कलर्स। इसके में और इसके में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक तरीके से गॉक कलर्स का थोड़ा सा काम करता है, ठीक है। बट ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स फुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और ब्राइट कलर्स भी होते हैं। तो ये कलर्स बेस्ट रहेंगे। बट अब हम जो एक्सरसाइज बताने वाले हैं, जैसे कि ब्रश कंट्रोल, वाटर कंट्रोल, अगर आपके पास ये कलर्स नहीं भी हैं तो आप इन सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कलर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेस की नीड नहीं होगी, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रशेस चाहिए होंगे कि गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर का ब्रश है, 6 नंबर का। आप 6 नंबर 10 नंबर तक ब्रश ले सकते हैं, एक बड़ा ब्रश, ताकि पूरे सरफेस को एक ही बार में आप काम कर सकें एक लेयर पे, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल, ये होगा 1 या 2 नंबर का ब्रश। तो ये हेल्पफुल होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये है 000। बट इसकी जो ब्रश का साइज़ है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इससे भी, जैसे कि इसमें ऐसे हम आउटलाइन तो अच्छी कर सकते हैं, बट कभी कभी ये चीज़ें फैल जाती हैं जो एकदम महीन काम करना होता है। तो हम उसके लिए ये जो इसके साथ पोस्टर कलर के साथ जो ब्रश मिलता है, मैंने उसका यूज़ किया है। बट इसमें ये जो किनारे किनारे से थोड़ा सा इसे कट कर दिया है, ताकि ये एकदम शार्प बन जाए, एकदम पतला सा बन जाए, ताकि हम आराम से डिटेल कर सकें। ओके, तो ये रही कुछ ब्रशेस। वाटर कलर की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं वाटर। तो आपको एटलीस्ट 2 बाउल में वाटर चाहिए होगा। एक में आप पहले ब्रश मेकर कलर से साफ़ करेंगे, दूसरे में आपको ब्रश साफ़ करना है। ओके, आप कोई भी पैलेट ले लीजिए। आपके पास पैलेट नहीं है, घर में कोई भी ट्रांसपेरेंट डिब्बा होगा, उसका ढक्कन ले लीजिए, चल जाएगा। ओके, तो ये रही कुछ बातें। और कुछ पेंसिल्स एंड इरेज़र। मैकेनिकल पेंसिल है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो लीड होती है वो काफ़ी पतली होती है। बट अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। एक इरेज़र, क्योंकि आपको आउटलाइन तो पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे होंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं वाटर कलर का ब्रश कंट्रोल का डेमो। आपको कोई भी ऐसे आप ले सकते हैं ब्रश। ये मैंने पहले से कलर्स निकाल के रखे थे। ओके, कलर्स को मिक्स किया। तो सबसे पहले प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लाइंस की। ब्रश कंट्रोल मतलब कि ब्रश पर आपका पूरा कंट्रोल, कि आप किस तरीके से ब्रश को मूव करना चाहते हैं, किस एंगल में मूव करना चाहते हैं, कहाँ पर मोटा ब्रश चलाना चाहते हैं, कहाँ पर एकदम पतला ब्रश चलाना चाहते हैं। ये सब आपके कंट्रोल में हो, ना कि ब्रश के। तो इस वजह से हम इन सारी एक्सरसाइजेस को करते हैं।
सो मेक श्योर कि आप ये सारी एक्सरसाइज को छोटा छोटा ना मान के आप इसे छोड़िएगा मत, इसे ज़रूर करिएगा। अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें मैटर नहीं करता कि हमारे पास कि हमने पानी कितना लिया है ब्रश में और कितना ये लिया है कलर्स। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है, अपनी एक्सरसाइजेस पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाइंस खींचनी है स्ट्रेट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि ये स्ट्रेट लाइंस में ही कन्वर्ट हो। स्टार्टिंग में लाइंस थोड़ी सी कर्व में जाती हैं और ब्रेक होती हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे जैसे लाइन खींचनी है, चाहे जैसी भी खींच रही है, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि आपको कैसे क्या करना है। आपको डेली कम से कम 10 दिन 20 दिन तक तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तब आपको इम्प्रूवमेंट रियलिटी में दिखाई देगी। सो ये रही वर्टिकल वे। ओके, अब ऐसे हमें हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींचनी है। कि हमारा फ्लो कैसा जा रहा है, हमारी लाइन स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही है, लाइंस के बीच में गैप कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें मिस्टेक हुई कि यहाँ पर ज़्यादा गैप है और यहाँ पर साइड कम गैप है। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखिए। ओके, सो ये हमने ऐसे किया था, अप टू डाउन, अप डाउन टू अप प्रैक्टिस करना है। ओके, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस की भी। ऐसे ही आपको पर पेजेस पे करना है, एक पेज पर हॉरिजॉन्टल, एक पेज पर वर्टिकल, कुछ इस तरीके से। फिर टेक्निकल, फिर अपोजिट। अगर आप स्ट्रेट लाइन से एक बार में नहीं खींच पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा लाइंस को ब्रेक करके फिर इकट्ठा बनाइए, वरना आप थोड़ा थोड़ा डॉट दे सकते हैं, उसके बाद बनाइए। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइंस क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इम्प्रूव कर सकती है। और लाइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर जगह दिखाई देगी ही देगी। अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो लाइंस, कर्व्स, ये सारी चीज़ें किसी भी ड्राइंग का आधार होती है। स्टार्टिंग में आप ऐसे कोई भी पेपर ले सकते हैं, ऐसी कोई भी कॉपी ले सकते हैं, आप किसी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जैसे जैसे ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है, बट अगर आप मेन ड्राइंग बनाएंगे तो ये पेपर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। क्योंकि ये देखिए, पेपर के पीछे ये पेपर ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इस पर लेयर नहीं हो पाती है, ज़्यादा जल्दी पेपर फट जाते हैं। तो हमें ये मिस्टेक्स आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप अगर आप अपना फाइनल ड्राइंग बना रहे हैं तो आप इस पेपर में ना बनाकर आप एक मोटा पेपर लीजिए, 200 GSM, 300 GSM या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि वाटर कलर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें लेयरिंग बहुत होती है। और ये देखिए, जैसे कि ये पेपर है 150 GSM का, बट ये भी, इसमें भी ज़्यादा हम लोग लेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप 300 GSM तक पेपर लीजिए अगर आपको फाइनल ड्राइंग बनानी है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे छोटे मोटे मतलब कि कम GSM वाले पेपर भी ले सकते हैं, मतलब कि पतले पेपर्स। ओके, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ये थी हमारी
लाइंस की प्रैक्टिस हुई। अब हम इसमें और भी चीज़ें को ऐड करने वाले हैं, लाइक सर्कल्स। सर्कल्स ईजिली नहीं बन पाते हैं, ओके, बट आपको अपना 100% देना है, पक्का बना के देखना है। आपको ऐसे छोटे बड़े बड़े छोटे अलग अलग टाइप के सर्कल्स बनाने हैं। ये हमने इधर से बनाया था, अब हम उल्टे साइड से बनाएंगे ताकि हमारा हैंड दोनों साइड से फ्री हो पाए। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी रेफरेंस लेंगे तो हम लोग उसे कॉपी को बार बार हटाते और घुमाते तो नहीं रहेंगे ना, इस वजह से। तो ये इस तरीके से आपको बड़े बड़े और भी बड़े बड़े सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं, ओके। इसके अंदर फिर उल्टे साइड से आफ्टर दैट आपको ओवल्स की प्रैक्टिस करनी है। ये कोर्स काफ़ी डीप में जाएगा, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस होंगे। बट मैं अगर आप इन सारी वीडियोस को देख कर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो पक्का आपकी वाटर कलर बहुत ही ज़्यादा बेटर बन जाएगी। आप जिस भी स्टेज पर हैं, जिस भी आप अच्छा बना लेते हैं, आप कुछ कम बना पाते हैं, सारी चीज़ों में आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये रही ये पहले लाइंस की प्रैक्टिस करी हमने, आफ्टर दैट हमने सर्कल्स एंड ओवल्स की प्रैक्टिस करी। अब हमें करनी है कर्व लाइंस की प्रैक्टिस। सी कर्व, अब उल्टा, आप जब ब्रश को थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे तो आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, ओके। एंड अब इस सी का अपोजिट साइड, कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है पर पेजेस। अब इसके बाद हम करेंगे एस कर्व की प्रैक्टिस। अभी आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी, तो ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। कि कहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है। ओके, सो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिसका आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एंड अब कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइजेस हैं कि आपको ब्रश पे और अच्छे से कंट्रोल पाना है। उसके लिए आपको करना होगा, अब आपको ब्रश को आप कोई भी ब्रश ले लीजिए, ब्रश की सबसे ज़्यादा मोटी लेयर चढ़ानी है। ब्रश कितना फैल सकता है, ओके। फिर उससे पतली लेयर, उससे पतला बनाना है। फिर उससे भी पतला, फिर उससे भी पतला, एंड आफ्टर दैट उससे भी पतला।
इससे होगा ये कि आप अपने एक कोई भी ब्रश होगा मोटा या पतला, आप उसको अच्छे से यूज़ करना सीख पाएंगे। आप ब्रश को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ब्रश को मोटा या पतला चला पाएंगे। और जैसा कि ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने बताया, इन सारी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करके भी ये सारी एक्सरसाइजेस इस वे में करनी है, लाइक उल्टा। देखिए इतने मोटे ब्रश है, इतना, और फिर इतनी पतली लाइन ये बनाना, तो यही होता है ब्रश पे कंट्रोल करना। आप इसमें ही कर्व प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे। ये वर्टिकल किया, अब हॉरिजॉन्टल करते हैं। फिर कर्व में करना है। एस कर्व, और अगर आपको पतली लाइंस बनानी है तो आप मेक श्योर कि आप टिप यूज़ करें। अगर आपको मोटी लाइंस बनानी है तो आप पूरा का पूरा पूरे ब्रश को यूज़ करेंगे। ओके, एंड ऐसे ही आपको इन्फिनिटी साइन भी बनाना है, जो 8 का साइन होता है हर एक एंगल में। मेक श्योर कि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो। ओके, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करके दिखा रहे हैं ये भी आपको देखना है। ओके, ये ब्रश को आप वॉश कर लेते हैं। इस टाइम आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नो मैटर कि आपके पास कौन से भी कलर हैं, पोस्टर कलर यूज़ कर लीजिए। ये कुछ कलर्स हैं, इस टाइप के कलर्स, कोई भी कलर्स आप यूज़ कर लीजिए। और साथ में आप अपने एक कपड़ा ज़रूर रखिएगा, कपड़ा बना टिशू, कि आप अपने ब्रश को पोंछ सकें। और ब्रश से और सिर्फ कपड़े का यूज़ करके कैसे टेक्सचर बना सकते हैं, और कपड़ा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी। तो अब हम इसमें करने वाले हैं स्केचिंग। कुछ चीज़ों को देखकर उन्हें हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो होती है स्केचिंग में। ओके, तो हम लोग स्केचिंग करने वाले हैं ब्रश से, ताकि हम इसमें जो हमने प्रैक्टिस करी है उनको हम लोग देख सकें कि कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं हर एक चीज़। तो हमने कुछ रेफरेंस निकाल लिए पिंटरेस्ट पर। आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पिंटरेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। सो हियर द रेफरेंसेस। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए हम इसी ब्रश से कितनी मोटी कितनी पतली लाइन यूज़ कर रहे हैं, प्लस कहाँ पर कर्व आ रहे हैं, कहाँ पर स्ट्रेट लाइंस है। आपको इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है।
कहाँ पे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ पहले ऑब्ज़र्व करिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2 से 5 मिनट एक रेफरेंस पर दे सकते हैं और इससे हेल्प ये होगी कि आप सारी एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपके लिए एक टास्क भी है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 5 रेफरेंसेस की। आप रेफरेंसेस को एक ही रेफरेंस को कई बार यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको पोस्ट करना है मेरे वाईटी कम्युनिटी पर, ताकि हम आपको देख सकें आपके वर्क को कहाँ पे सही हुआ है, कहाँ पे आप रॉन्ग मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको गाइड कर सकें। तो आप कुछ और रेफरेंसेस लेते हैं, ये लेते हैं। देखिए कहाँ पर पतली लाइन्स आ रही, कहाँ पर मोटी लाइन्स आ रही हैं। आपको लाइन्स कैसे बनानी है, हर एक चीज़ को आप पहले ऑब्ज़र्व ज़रूर करिए, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन से पहले हम कैसे देखते हैं, ये चीज़ अगर हमने सीख लिया तो हम आराम से ड्रॉ करना सीख पाएंगे। स्केचिंग में हमारा गोल ये नहीं रहता है कि कितना हम परफेक्ट बना रहे हैं। स्केचिंग में हमारा ये गोल रहता है कि हम जो भी बना रहे हैं उस चीज़ का फील आ रहा है या नहीं, कि अगर हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो ये इस चीज़ जैसा लग रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्केचिंग में देखते हैं, तब हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको डेली एटलीस्ट 5 रेफरेंसेस तो बनानी है। 5 चीज़ों को ड्रॉ करना है, फिर भूलिए मत पोस्ट भी करना है। ये अपना बोरी नहीं है। बस आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हाइलाइट्स जो एकदम वाइट वाइट एरिया दिख रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। उससे स्केच में थोड़ा सा अच्छा फील आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्चुअल आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे। कलर्स भी आप देख लीजिए, हम ये कलर्स यूज़ कर रहे हैं।
और हमारा गोल परफेक्ट बनाने का नहीं है, इसमें सिर्फ फील लाने का है कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसका फील आ रहा है या नहीं। ऐसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। एक रेफरेंस पे 2 से 5 मिनट लग रहे हैं, बस इतना इनफ है। इस तरीके से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। गुल्लक से यहाँ जीरा ढूंढ रहे थे, उनका तो पापा कहते चाहिए मिल गया। इसमें हमें लाइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि लाइंस कौन सी कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सा एंगल होगा। और कलर्स इजी हो जाता है फील को कैप्चर करना। अगर यही सोचिए, अगर आप पेंसिल वगैरह से ड्रॉ कर रहे होते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, आप अपने ब्रश का पानी सुखाइए, उसके बाद ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही डेली ड्राइंग्स करके और लाइन प्रैक्टिस डेली सेंड करनी है कम्युनिटी पोस्ट पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको वाटर कंट्रोल कैसे किया जाए। ओके, बाय।